अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आपका मेरा साथ रहेगा दोपहर 3 बजे तक। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अशर रमज़ान मुबारक का रवा दवा और ख़ास तौर पे अब जो मौसम की तब्दीली है वो हम सब महसूस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब शुरुआत हुई रमज़ान की अच्छी खासी ठंडक खुनकी हम महसूस कर सकते थे हवा में, लेकिन अब जो तब्दीली आई है तो वाकई आपको भूख और प्यास का एहसास होता है। बिलखुसूस अगर ख़वातीन को देखा जाए जो किचन में काम कर रही हैं, आपके लिए मखसूस आपके लिए तैयारियां हो रही हैं, बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है और अब तो यकीनन बाज़ार के चक्कर भी लगने शुरू हो चुके हैं। ईद की तैयारियां ज़ोरों पर हैं, तो यकीनन इसमें जो मौसम की तब्दीली है अब हमें महसूस हो रही है। लेकिन ख़ास तौर पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे आज की जिन आयात के साथ हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, यानी सूरह मुल्क। एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला उसके अंदर अपनी कुदरत की निशानियाँ हमें बताते हैं कि किस तरह 7 आसमान ऊपर तले बनाए गए हैं, लेकिन उनमें कोई शगाफ नहीं है। हमारी नज़र हर दफ़ा उठकर अगर इनको ऑब्ज़र्व करें तो नाकाम ही लौटेगी, क्योंकि अल्लाह ताला की रब की कुदरत ऐसी है कि हमारी आँख इन चीज़ों को नोटिस नहीं कर सकती। फिर साथ ही गौर व फिक्र करने के लिए हमें परिंदों की मिसाल दी गई कि किस तरह वो अपने पर फैलाए हवा में मुअल्लक़ हैं, एक तरह से उड़ान भर रहे हैं, लेकिन उनके रब ने उनको थामा हुआ है। और यकीनन हमारी भी यही दुआ और इल्तिजा अल्लाह ताला से होती है कि हमारे तमाम मामलात वो अपने ज़िम्मे ले ले, सुपुर्द हम उनके करते हैं, कंप्लीट सरेंडर करते हैं। अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम अपनी किस्मत से या हालात से थकते सिर्फ उस वजह से हैं क्योंकि उससे ज़ोर आजमाई कर रहे हैं, पंजा लड़ा रहे हैं और उसकी जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करने से कासिर हैं। ख़ास तौर पे अगर इसको लाइट हार्टेड अंदाज में संभालें कि अगर आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे अगर आप कोई रेसिपी बना रही हैं और उसमें कोई ऊंच नीच हो गई है, ठीक है, आपको लाख हैक्स पता होंगे कि अगर नमक ज़्यादा है तो आप जनाब उसके अंदर दूध डाल दीजिए, क्रीम डाल दीजिए, एक आटे का गूंद से एक पेड़े टाइप की चीज़ डाल दें, आपकी नमक कम हो जाएगा। लेकिन ये किसी हद तक ही आपको ये तमाम रेमेडीज़ मदद दे पाती हैं। उमूमन आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है जब चीज़ें या हालात आपके ख़िलाफ़ हो या साजगार नहीं हो। कुछ और बना लें, कुछ और मंगा लें। अगर हम अभी भी किचन की एग्जांपल लेते हैं, लेकिन लेट्स गो टू आवर किचन एंड फाइंड आउट कि आज क्या बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारा ठंडा ठंडा कलर पहना हुआ है तुमने, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज मुझे लग रहा है कुछ बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है, क्योंकि बहुत मेरे फेवरेट आइटम्स मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है स्पंज केक, पाउंड केक मौजूद है, कैंड आपके पास फ्रूट्स मौजूद हैं। क्या बनाने लगी हैं मीठे में? आज बड़ी मज़ेदार जैसे इफ्तार की टेबल पे हमें चाहिए होता है मीठा, तो आज उसी तरह हम जामे शीरी से इनोवेशन कर रहे हैं और रिच ट्राइफल बना रहे हैं जामे शीरी से। और इसके अंदर हम पाउंड केक यूज़ करेंगे, फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करेंगे, वो पड़े हुए मेरे पास पीछे, और यहाँ पे हम फ्रूट कॉकटेल का टेन यूज़ करेंगे, साथ में क्रीम होगी। हाँ। और जामे शीरी और स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर होगा जो लेयरिंग में लगेगा। वाओ। अच्छा मुझे बताओ एक टेक्निकल सवाल, कस्टर्ड हम सबके घरों में बनता है, लेकिन जब ट्राइफल बनाना, जब लेयरिंग करनी है, हम चाहते हैं लेयर परफेक्ट भी हो और साथ साथ जो मुख्तलिफ इसमें लवाजमात डल रहे हैं उनको रिच कर दे। यानी पाउंड केक ड्राई होता है तो ऑब्वियसली कस्टर्ड को उसको थोड़ा सा रिच बनाना है। कंसिस्टेंसी क्या रखें, क्योंकि मैंने देखा ठंडा होने के बाद, रेफ्रिजरेट होने के बाद भी कस्टर्ड मज़ीद थिक हो जाता है। ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना, इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है कि आप उसको उठा के देखें ना तो थोड़ा सा लिक्विड ही आए, क्योंकि जब वो रेफ्रिजरेटर में जाएगा तो ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगा। और पाउंड केक को सोक ज़रूर करना है ताकि वो ड्राइनेस ना आए, ठीक है, जब आप खाएं तो ड्राई ना लगे आपको। सही, तो उसके अंदर थोड़ा सा रनी रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। सोक आप कंडेंस मिल्क और मिल्क का मिक्सचर बना के पाउंड केक को आप सोक कर सकते हैं। सुपर। अच्छा अब ये बताइए कि चिकन फिर मुझे नज़र आ रही है, बहुत सारे मसाले नज़र आ रहे हैं, इनसे क्या बनने वाला है? बड़ी मज़ेदार सी जो है ना, जो बलूची टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं, काफ़ी जो है चल रही है ट्रेंडिंग में। हाँ। और लोग बड़े शौक से पसंद कर रहे हैं, तो बड़ी महंगी होती है, ऑर्डर करेंगे आप तो घर में बना लें, बहुत इजी रेसिपी है। अच्छा मुझे बताओ कि बलोची टिक्का कढ़ाई, ये तो ये ना नाम से ही हैबत तारी हो रही है, मसालेदार चटपटी सी चीज़ नज़र आ रही है मुझे। होती है। मौका नहीं मिल पाता तुमसे रेसिपी पूछने का, इसके मसाले ज़रा पहले बता दो। अच्छा, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं, ये फ्राई होगी ऑयल में, और हम इसके लिए डालडा का कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। डालडा बहुत बेस्ट रहता है, आपको ना हैवी फील होता है, और हमारी माओ का भरोसा है तो मैं भी डालडा ही यूज़ करती हूँ हमेशा से अपने खानों में। उसके डालडा कुकिंग ऑयल में हम चिकन को फ्राई करेंगे, और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है हमें लहसुन चाहिए होता है, ठीक है, उसका फ्लेवर एक अच्छा आता है। चिकन फ्राई करेंगे, साथ में हम लहसुन डालेंगे
और जिंजर डालेंगे। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। अच्छा, और चिकन को हमने पहले मैरिनेट कर देना है हल्दी और नमक से। अच्छा, हर चीज़ जो आज बन रही है ना आजकल, उसमें चिकन मैरिनेट हुई है, जी, तो ये ना, ये थोड़ी सी मेहनत आपको सहरी में कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने कुछ इरादा किया बनाने का तो आप सहरी में मैरिनेट कर दें ताकि अच्छी तरह मसाले अच्छा, वैसे ये वाली चिकन इतनी मतलब हाफ एन आवर मैरिनेट कर दें तो इनफ है। सिर्फ हल्दी और नमक से मैरिनेट करना है। उसके बाद आपने ऑयल में इसको फ्राई करना है, जिंजर गार्लिक डालना है, वो फ्राई करना है। साथ में आपने ग्रीन चिलीज डाल देनी है, वो भी फ्राई करनी है। फिर आपने ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना है, चिकन निकाल लेनी है, ऑयल निकाल लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, आपने योगर्ट डालना है, चाट मसाला डालना है। हमारे पास ज़ीरा, धनिया और साबुत गोल मिर्चें होती हैं, उसको हम भूनेंगे, सौते करेंगे। सौते करेंगे, आज सौते करेंगे या भूनेंगे, ये बताएं, खुद हंस पड़ेंगे। हम भूनेंगे उसको, फिर हम पीस लेंगे। ठीक है, ये हमारा कढ़ाई मसाला रेडी हो जाएगा। ये मसाला डाल देंगे, गरम मसाला डालेंगे और ब्लैक पेपर डाल देंगे। जबरदस्त, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, ये पूरी रेसिपी आपको पता चल गई। अब आखिर में ये भी बता दो कि इसको चावल से खाना है या रोटी से खाना है? नहीं इसको आप रोटी से खाएंगे। वैसे इट्स अप टू यू कि आपकी चॉइस है, आप चावल से भी खा सकते हैं। उसका जो मसाला होता है ना, समटाइम्स आई लाइक वो इट बहुत मजे का लगता है। वो अगर आप ऐसे ही खा लें तो वो बड़े मजे का लगता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन आवर रेसिपीज। वापस मैंने आना है, लेकिन आज बिलखुसूस जैसे आपको पता है कि मैं अक्सर सनाख्वाओं से रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ कसीदा बुर्दा शरीफ का। यकीनन हम सबका फेवरेट है और उसकी तमाम ही अशार ऐसे होते हैं जो दिल को छू लेने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो इसकी हिस्ट्री है, ये किस तरह हमारा मनपसंद है, किस तरह मुख्तलिफ सनाख्वाहों ने, पाकिस्तान के मशहूर आवाज़ों ने इसको अपनी आवाज़ में पढ़ा है। और एक तरह से कसीदा बुर्दा शरीफ जो पढ़ता है ऐसा लगता है उसकी अपनी किस्मत को चार चांद लग जाते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट एंड उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए बाराने रहमत। जी जनाब, ये देखिए आपने प्यारी सी रिपोर्ट और कितनी सारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम सब PTV पे ये जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में, इलाकाई ज़बानों में मुख्तलिफ़ जो ट्रांसलेशन है कसीदा बुर्दा शरीफ को, जिसको हमारे इलाकाई फ़नकारों ने, हमारे पाकिस्तान के नामवर नामों ने अपनी आवाज़ में फमोया है, ये देखते हुए हम बड़े हुए हैं। और इससे बड़ी आपकी रिच रमज़ान और बचपन की मेमोरीज़ एसोसिएटेड होंगी। और आज असद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो वाई नॉट मेक यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। कारी असद साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, मैं हूँ सिद्रा इकबाल। अब हमारा सेगमेंट रोज़ा और सेहत, और यकीनन सेहत से जुड़े हुए और समाज से जुड़े हुए बहुत सारे इशूज़ एंड सब्जेक्ट्स। लेकिन सबसे पहले जी, बाराने रहमत भी हमेशा की तरह मुझे मौका देता है कि हमारे कई रेगुलर जो गेस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, जो आप सबकी भी बहुत मनपसंद हैं, उनको भी रमज़ान के शो में दावत दी जाए। उनसे पूछा जाए कि उनकी रमज़ान की क्या मामूलात हैं, कैसे दिन गुजर रहे हैं, और जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ वो करते हैं, कुछ उसमें से समाजी कारकुन हैं, अपने अपने तरीके से, अपने प्रोफेशनल तरीक़ों से या फिर अपनी वॉलंटरी सर्विसेज से खिदमत खल्क़ करते हैं। तो उन्होंने इस दफ़ा क्या ट्रेंड्स देखे, क्योंकि रमज़ान से पहले ही हम ये बात कर रहे थे कि तमाम ओकेजन्स ऐसा लग रहा है साथ आ गए। पहले इलेक्शंस आए, PSL आया, आई डोंट नो हम इसको एक सांस में क्यों लेते हैं, लेकिन बहरहाल जी PSL आया, विमेंस डे आया, तो ऐसा लग रहा था त्यौहार टू त्यौहार जल्दी जल्दी हम करते हुए गए। और फिर मार्च के महीने में हम देखते हैं कि कई इस्लामिक ममालिक भी हैं जहाँ पे नौरोज़ ऑब्ज़र्व की जाती है, तो वो भी एक त्यौहार अभी गुजरा है। आज ज़रा इनसे पूछते हैं कि इनका रमज़ान कैसे गुजर रहा है, सेहत से रिलेटेड कुछ मामलात हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आम तौर पे जो हम रमज़ान में देखते हैं कि लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, सड़कों पे, गली मोहल्लों में बहस मुबाहिसा हो रहा होता है, एक दूसरे का पेशेंस लोग ट्राई कर रहे होते हैं। तो ज़रा इस पे भी बात करेंगे कि कोई ट्रिप्स एंड टेक्निक्स हमारे गेस्ट हमें बताएं कि हम अपने टेम्पर को लूज़ ना करें। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले जी वेलकम करना चाहेंगे हकीम शाह नज़ीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। बड़ा खूबसूरत कलर पहना है आपने। अरे बहुत शुक्रिया। मुझे लगा आज ईद है आपको देख के। देखें, रमज़ान तकरीबन एंजॉय करके गुजारते हैं। Absolutely. तो हमेशा ऐसी तरह अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि जहाँ हम रोज़े में अपने वी आर ड्रैगिंग आवर फीट हकीम साहब, लोग तैयार होना छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने ज़्यादा सवार होता है उनके ऊपर भूख और प्यास के बर्दाश्त करने को, कहते हैं बस जल्दी जल्दी काम निपटाओ। तो मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही कहा कि एहतमाम तो फिर भी होना चाहिए ना। होना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। किसी भी इवेंट्स में जाने के लिए ज़ाहिर है कि आप घर पे इफ्तार कर रहे हैं, आप बाहर भी कर सकते हैं, दोस्तों के इफ्तार पार्टी होती है, और आम तौर पे भी जब इबादत करते हैं आप तो बहुत अच्छे तरीके से सफाई के साथ रहें
तो बहुत अच्छा भी लगता है। बिल्कुल, हम जैसे अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि आपने किसी वीवीआईपी के यहाँ अगर कभी विज़िट करना है, आपको ये इनविटेशन मिली है गवर्नर हाउस जाने की या चीफ़ मिनिस्टर हाउस जाने की, तो हम अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, हम कहते हैं गाड़ी को भी अच्छा सा चमका दो, हमारी एक एक चीज़ पर नज़र होती है कि मेरे बाल भी सही हो, मेरे नाखून भी सही हों। लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे पहले सबसे बड़ा मेहमान यानी हमारे घर जो आ रहा है वो रमज़ान का महीना है, और दूसरा अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाज़े खोले हैं, तो इस मेहमान का भी उसी तरह एहतमाम होना चाहिए। अभी थोड़े दिनों की बात है कि हम इसको अलविदा कह रहे होंगे तो हमारे दिल रंजीदा होंगे, तो कम अज़ कम ये जब हमारे पास ये मेहमान मौजूद है तो आप बेहतरीन तरीके से इसका इस्तकबाल, उसका एहतमाम करें। अच्छा जी, गुफ्तगू जारी रहेगी। डॉक्टर सादिया खालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, रमज़ान मुबारक टू यू। बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमारे साथ मौजूद है आप सबकी फेवरेट हमारी अपनी आलिया भाभी। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। मुझे ये बताइए कि आप, मुझे पता है आप पूरा साल बिज़ी रहती हैं, लेकिन शेल्टर होम में ख़ास तौर पे रमज़ान में ज़्यादा मसरूफ़ियत बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह? रमज़ान की रहमतें बरकतें बढ़ जाती हैं तो फिर मसरूफ़ियत भी बढ़ जाती है। अभी हम तैयारी की बात कर रहे थे, मेरे शेल्टर होम लोग इतने ज़्यादा हैं कि छोटा पड़ता है, तो हम क्या करते हैं कि रमज़ान से पहले सारी दीवारें धो के, छतें साफ़ सुथरी करके और नमाज की जगहें बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरा नमाज रूम भी थोड़ा छोटा, एक साथ सारे वहाँ पे नहीं आते, तो हम टर्न बाय टर्न, लेकिन फिर हम कमरों में ही जगहों को साफ़ करके वहाँ पर नमाज का एहतमाम करते हैं, वहाँ खुशबू लगा देते हैं, और खुशबू लगा के रमज़ान से पहले जहन बना लेते हैं अपना बाकायदा कि अल्लाह ताला, अल्लाह आपका शुक्र कि आपने हमें ये महीना दिया, इस महीने का हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, हम आपको मनाएंगे, हम रोएंगे आपके आगे, और जो भी ज़िंदगी की तकालीफ़ें उनको हल कर लेंगे इसी एक महीने के अंदर। खूबसूरत बात है। और अले भाभी, जैसे वाकई एक एक दिन पल गुजरता है, हर रोज़ हम यही तहिया करते हैं, लेकिन रात के वक्त अगर अपना कभी मुआसना करने बैठें तो फिर मलाल भी होता है कि कोशिश तो भरपूर की थी, लेकिन वो आज भी कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ख़ास तौर पे वो लोग जो बाइकर्स हैं, इतनी गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, टेम्पर तो लूज़ होता है। अल्लाह करे मलाल जारी रहे, मैं कहती हूँ मलाल हमेशा हो, मलाल होगा तभी तो हम अपने आप को बेहतरी पर लाएंगे। बिल्कुल। जिस दिन मैं कोई गलत काम करूँ और मुझे मलाल ही ना हो, वो तो मेरी कहानी का बहुत नेगेटिव बाब स्टार्ट हो जाएगा। मलाल हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा होता है। अच्छा, टेम्पर लूज़ करने में मुझे ये लगता है, अगर मैं अपना ज़ाती एक तजुर्बा, टेम्पर बहुत 12 बजे 1-2 बजे तक मैं लूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे में थोड़ी जान होती है, उसके बाद तो एनर्जी नहीं होती। उसके बाद आप इतने निढाल होते हैं कि टेम्पर भी कहता है बस जी बाजी थक जाओ। सही है, काफ़ी नेचुरल आया था। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, शमाइला वकास। हमको एज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जानते हैं, आप CEO हैं एजुकेशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त तंजीम है जी, इनको भी वेलकम करना चाहेंगे। वेलकम शमाइला, रमज़ान मुबारक टू यू। अच्छा, मुझे बताएं, जब गुस्सा आता है, और चले हमें तो नफ्सियात का इतना नहीं पता ना, ये तो आपका सब्जेक्ट है, आपको गुस्सा आता है और आपको पता है साइकोलॉजिकली थेरेटिकली क्या हो रहा है, क्या ये आपको मदद देता है गुस्से को कंट्रोल करने में, या आप कहते हैं सारी थेरी साइड पे रखो, अभी तो पहले मैं ज़रा बाकियों का मिजाज दुरुस्त करूँ? जहाँ तक बात है ना, सबसे पहले हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आता क्यों है। और जब हम बात करते हैं ना अपने कंफर्ट जोन की, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और इसके अलावा हम ये सोचते हैं हमें बहुत सारी नॉलेज है और हम अपनी कैपेसिटी में रहते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है, नॉलेज है, ये मैं चाहती हूँ, यहीं तक रहूँगी, ये मेरी लिमिटेशंस है, अगर मैं इससे बाहर गई तो मुझे गुस्सा आना शुरू, मेरी बर्दाश्त ख़त्म होना शुरू। बिल्कुल सही है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, और बर्दाश्त करने की भी बात और गुस्से की भी बात है कि हम उससे बाहर निकल के सोचें। अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे, सोचना शुरू करेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। अच्छा, लेकिन जब गुस्सा आता है तब तो हम कंफर्ट जोन से बाहर ही हैं, बल्कि कोसों दूर है उससे। बिल्कुल, तभी तो गुस्सा आ रहा है। तो अब उस वक्त करें क्या? यानी लोग जैसे हदीस मुबारका की तरफ अगर हम देखते हैं तो कहा जाता है अपनी पोजिशनैलिटी बदलो, जिसको आज साइंस भी सपोर्ट करती है कि अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पी लो, वज़ू कर लो, ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प करती है। इसके अलावा कोई टिप्स देना चाहें? इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो कि हम थेरेपी में भी लेते हैं, साइकोलॉजी में। सबसे पहले आपको देखना होता है किसी बात पे आपको बहुत गुस्सा आया है या आपकी बर्दाश्त से बाहर है, जो हम कहते हैं कि लिमिटेशन से है, तो आप थोड़ा सा पॉज लें। ये ज़रूर माइंड में रखें, पॉज लेके आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी होती है। 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार हो गई, 10, 9, 7, 6, 5, 4। ये बहुत इजी है, बट आप ख़ुद अंदाज़ा करेंगे इससे, जब ये आप करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग, तो
आपको लगेगा थोड़ा सा मैं जो सोच रहा था, जो मेरा रिएक्शन था फौरन, वो रिएक्शन ज़रा कम हो रहा है। अब मैं रिस्पॉन्ड की तरफ मेरे जा रही जैसा हूँ। बंदा और अगर मैं ऊंचा ऊंचा उल्टी गिनती गिनना शुरू करूँ ना, मेरे तो इर्द गिर्द से सारे लोग ये चले मैंने- जाएंगे उनको मैंने- लगेगा अब ये कुछ और खतरनाक सिद्रा, होने वाला आप है। ठीक कह रही है, मैंने एक थेरेपी करवाई है और हाँ उन्होंने इसी तरह ऊंची ऊंची गिनती गिनी है। मैंने कहा अब आपको गुस्सा आ रहा है, आप गिनती गिने, तो उन्होंने कहा 10 9 7 6 5 4 3 और 1 के बाद आके वो वाकई लूज हुए थोड़ा सा। हाँ ना, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा क्लियर होता अच्छा, है। एक और चीज़ जो मैं सादिया के पास लेके जाना चाहूँगी। सादिया, मुझे बताएं कि अक्सर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग या मिडिल एज के लोग होते हैं, उनको मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस हैं और वो उसकी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर एक तरह से मुझे लगता है कि रीज़निंग ये दी जाती है अगर उनको बहुत गुस्सा आए कि ये इतनी दवाइयाँ खाते हैं ना, दवाइयों की वजह से गुस्सा आता है। ये मिथ है या इसमें कुछ हकीकत है? कुछ मेडिसिन होती हैं सिद्रा जो कि आपके मूड की ऑल्ट्रेशन या मूड चेंजेस करती हैं, Really? लेकिन सारा जो कसूर उसके ऊपर डाल देना, दैट्स नॉट ये राइट। fair नहीं है। तो बेसिक ये होता है कि आपका खुद का कंट्रोल, गुस्से पे आपका खुद का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपके पास टेक्निक्स हैं। आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, और अगर ये गुस्सा बहुत ज़्यादा हद तक क्रॉस कर जाए तो देन यू कैन सी अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाट्रिस्ट। लेकिन मुझे बताएं कि जैसे PCOS हैं या हार्मोन डिस्टर्बेंसेस हैं ख़वातीन में, उसमें भी तो यही कहा जाता है ना कि बहुत गुस्सा आता है, ट्रिगर Yes. बड़ी जल्दी इंसान हो Yes. जाता है, और ब्रेन फॉग, यानी अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ टेम्परामेंट ख़राब हुआ है। इशू ये आ रहा होता है कि जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं तो आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो इफ़ेक्ट होती हैं। आपका जहन आपको मायूफ होता हुआ नज़र आ रहा होता है, जैसे इतना मायूफ होता है कि आपने कोई चीज़ कहीं रखी है, आपको समझ नहीं आ रही, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका लफ्ज़ आपके जहन में नहीं आ रहा। आई नो इट साउंड्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप किसी को कोई बड़े बीमार एक उसका खाका खींच रहे हैं, लेकिन ये ख़वातीन के साथ होता है। यस, सादिया? मीनोपॉज में, PCOS में कुछ, क्योंकि हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो यस देयर आर कंडीशन जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, तो उसके लिए ये होता है कि देन यू हैव टू टेक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज एंड यू शुड सी अ डॉक्टर। जी। वो कंडीशन है जो आपके अब लिमिट से कंट्रोल बाहर निकलेगी। अच्छा, कई लोग इसमें यानी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, आप दवाइयाँ एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ कर सकते हैं, लेकिन हिकमत में भी हमारे पास हार्मोन्स को बैलेंस करने के मुख्तलिफ नुस्खे मौजूद हैं। हकीम साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर तो पहले तो ज़ीरो इन करना बहुत ज़रूरी है, मौलिद से मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए ये पता लगा लें कि चिड़चिड़ेपन की वजह क्या है। विटामिन D की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, हार्मोन आगे पीछे हो सकते हैं। तो अगर पहले तो खून की कमी जिसकी वजह से इंसान में एनर्जी नहीं है, तो गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, इसके लिए कोई नुस्खा बताइए। देखें, एक तो खून की कमी, दूसरा थायराइड ग्लैंड्स को भी आप मद्देनज़र रख सकते हैं। इसमें चिड़चिड़ापन भी होता है, घबराहट बेचैनी भी होती है, और जिस तरीके से आपने PCO का जिक्र किया, PCO में भी घबराहट बेचैनी भी रहती है, डर खौफ भी महसूस होता है। आमतौर पे स्ट्रेस लेवल जब हाई होता है तो गर्दन पे खिंचाव होता है, उससे भी चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत आता है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, एक बात की 4 बातें निकालेंगे, और घर पे बैठ के बात ऐसे कर रहे होंगे अपने कमरे में अकेले होकर कि जैसे किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बाकायदा लेकिन लड़ वो रहे शीशे पे खड़े होकर तकरीर कर रहा नहीं, होता है। हो सकता है ब्लूटूथ लगाया हुआ, नहीं नहीं, एंजाइटी ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं आपकी बात पे जाऊंगा कि वो 8 10 9 8 7 पे जाएंगे तो देखने वाले का तो उसका टेम्पो हाई हो जाएगा, अपना लो हो जाएगा, उसको गुस्सा आना शुरू हो अच्छा, जाएगा। लेकिन ये आपकी बात से ना मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है। आलिया भाभी, हम अक्सर ना गुस्से का ब्लेम भी दूसरे पे डालते, जो मैंने इनसे सवाल किया कि दवा की वजह से गुस्सा आ रहा है, या इसने मुझे गुस्सा दिलाया, मेरे बच्चों ने तंग किया, फलाने रिश्तेदार ने ये कह के मुझे गुस्सा दिलाया। हम गुस्से में जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं लेते? ये हमारे अपने अंदर की एंजाइटी और टेंशन, डिप्रेशन, ये हमारी अपनी फीलिंग्स होती हैं जो दूसरे पर उंडेलते हैं। सही। हम कुछ लोगों को कहते हैं ये बड़े काम, बड़े कंपोज्ड हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मुत्तकी रखा हुआ है। जो तकवा पे चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ों पे देखिए, जो गलत बातें हैं, जुल्म तशद्दुद, उन पे तो रिएक्शन देना है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी बातें जिस पे अल्लाह ताला ने दरगुजर का हुक्म दिया हुआ है, तो हम लोगों को ये सोच के माफ़ करते हैं, ये नहीं कि इसने गलत नहीं किया, हम ये सोच के माफ़ करते हैं कि इसका रिवॉर्ड या इसकी पसंदीदगी अल्लाह की तरफ चली जाएगी। हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड इंसानों को चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि हम कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, तो अमूमन इंसानों से वो चीज़ वापस नहीं मिलती, इसीलिए हमारा गुस्सा भी बढ़ता चला जाता है। अगर हर गुस्से को हम इसलिए कंट्रोल कर लें कि ये चीज़ हमने फलाने अकाउंट में अल्लाह के पास आ गई है, रिकॉर्ड में आ गई है, जमा हो गई है, तो हमारी, और ये चीज़ अचानक नहीं होगी, इसी तरह बड़ी जिंदगी लगती है
यहाँ तक पहुँचने में, और दुख को समेटने का हुनर उसी को आता है जिसने ज़िंदगी में दुख झेला हो। तो ये अगर हम अपने बच्चों को शुरू से, यानी जब हम अपने बच्चों को रिएक्शंस देख रहे हैं कि बच्चा रिएक्ट कर रहा है, ये मैं 2 साल के बच्चे की भी बात कर रही हूँ कि हमने उसको किसी ना किसी तरह से समझा देना है कि इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं रद्द-ए-अमल बदतमीजी से, और इसका रद्द-ए-अमल ये भी हो सकता है कि हम खामोशी से यहाँ से निकल जाएं। अच्छा आलिया भाभी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने एक विशियस साइकिल ऑब्जर्व किया। देखिए, आप जहाँ पे भी पोजीशन ऑफ पावर में होंगे ना, वहाँ आपको लगता है कि आपके पास ये इख्तियार है कि मैं गुस्से का इजहार कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको अपनी सास पे, अपने वालिद पे गुस्सा आ रहा है, आप नहीं कह सकते क्योंकि लिहाज है, मुरब्बत है, एक सिनेरियो ऐसा है। आप बॉस पे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है, बहुत बड़ी गलत बात कर रहा है, आप वहाँ पे कभी टेम्पर लूज़ नहीं करेंगे। आप टेम्पर कहाँ लूज़ करते हैं? जहाँ आप खुद पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं। यानी मुझसे मेरा बच्चा छोटा है तो मैंने किसी और का गुस्सा उसको मार के, उसको डांट के उस पर निकाल दिया, या मेरा मातहत मुझे कुछ नहीं कह सकता तो मैंने कहीं और का गुस्सा उस पर निकाल दिया। नहीं सिदरा, गुस्सा तो जिस पे आता है उसी पे आता है। अगर वो बॉस है उसी पे आता है। आप गुस्सा कर रहे हैं, आप इजहार सामने नहीं कर रहे, आप दिल में कर रहे हैं। Exactly. हम इसको यूं कर लेते हैं कि गुस्सा तो जिस पे है उस पे, हाँ जहाँ जब कमजोर मिलता है उसको इजहार हम उस पे करते हैं। तो यहाँ हम गलत हो गए ना। नहीं, मैं इसलिए कह रही थी, आपने कहा जैसे बच्चों को हम ये सीख तो दे देते हैं कि देखो अम्मी को दादी पे कितना गुस्सा आ रहा था, लेकिन अम्मी ने उनके वक्त खामोशी की, लिहाज किया, तुम भी ये अदब सीखो। लेकिन बच्चा ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि आपने वाह के गुस्से में आके ना पहले आके मेरा टीवी बंद किया, मुझसे मेरा टैबलेट छीना और मुझे कहा जाओ जाके पढ़ाई करो। तो ये भी तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, यही तो ट्रेनिंग है। हाँ। यही तो अपने आप ऊपर कंट्रोल करना है कि जिस पे गुस्सा है उसी तक। यानी हम ना, अगर जिसने हमारे साथ गलत काम किया, अगर वहाँ हमने कोई इजहार कर दिया तो किसी हद तक जस्टिफाइड, अल्लाह ताला शायद उसको माफ करेगा। लेकिन उधर का गुस्सा तो हमने नहीं निकाला। हाँ। उधर का गुस्सा हमने जब कमजोर पे निकाला, अब हमारी बहुत सख्त पकड़ हो सकती है। तो जब हम अपने क़िबले को, उसका रुख हम सीधा कर लेंगे। हाँ। और ये एक दिन में हो नहीं सकता, ये बार बार कहना पड़ेगा। महफिलों में भी जब हम एक दूसरे से बात करें तो हम एक दूसरे की काउंसलिंग करें। Absolutely. तो जब ये काउंसलिंग मुतवातिर होती रहेगी, और रिवॉर्ड हमेशा दें। और मुझे लगता है कि जो हमारा बैंक अकाउंट अल्लाह के पास है, छोटी से छोटी चीज को आप वहाँ भेजते रहिए। अली भाभी, आपको पता है एक ऐसा बेजुबान है, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी बेजुबान लोगों की है जिस पे बड़ा गुस्सा उतरता है। तमाम ख़वातीन उन पे गुस्सा उतारती हैं, लेकिन वो आगे से बेचारे उफ भी नहीं कर सकते। और वो हैं हमारे किचन के बर्तन। जब हमें गुस्सा आता है तो हम ये दनादन चीज़ें पटकते हैं, कभी बेलन, कभी देगची, कभी जोर से चमचा हिलता है। कुरत भी सर हिला रही। कुरत, ऐसा होता है गुस्सा होता है तो पता चलता है किचन में काम हो रहा है। घर की मालकिन नहीं करती थी। हाँ। घर की मालकिन बर्तन अपने नहीं तोड़ते कोई बर्तन। खासतौर में जहेज के अगर हो, जहेज वाले बर्तन नहीं खराब होंगे, उसको बहुत प्यार से इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो ब्लेंडर भी हो। लेकिन बाकी चीज़ों पे कभी उतारा है गुस्सा कुरत? नहीं, वो जब गुस्सा आ रहा होता है ऑब्वियसली हस्बैंड पे तो नहीं उतारा जा सकता। वो फिर धब धब बर्तन धुल रहे होते हैं जल्दी जल्दी में, वो फिर आवाज आ जाती है, स्क्रबिंग हो रही होती है, सारी सरफेस क्लीनिंग, चूल्हे वूल्हे मांज के। चलो, इस गुस्से का तो एक फायदा ये है कि तुम्हारा किचन चमकता रहता हो, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अच्छा। लेकिन शुमाइला जी, ये तो राहत मजाक बात हुई, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है कि गुस्से में इंसान जब अपने आप को हल्कान करे तो डाइवर्ट करने के लिए तो सफाई में लग जाए, कोई अलमारी दुरुस्त करने लगे? ये स्ट्रैटेजी के तौर पे आप रेकमेंड करती हैं लोगों को? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं हम, तब एक लेवल भी देखना होता है कि हाँ। आपका गुस्से का लेवल क्या है। सही। अभी हम जब बात करें ना, आपने माताहत की भी बात की, बॉस की भी बात की। एक होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते करते एंजाइटी में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और कभी कभी ब्लास्ट होता है। सही। बॉस के टाइम पे आप बहुत बर्दाश्त कर रहे होते हैं, एंड में जाके आप रेजिग्नेशन फेंक के आते हैं। और बड़े केसेस हैं इस तरह के। इसी तरह से आप जो सास बहू की भी बात कर रहे हैं, तो एंड में जाके बड़े ब्लास्ट होते हैं और सेपरेशंस होती हैं घर में, दूसरी फैमिली बन जाती है। इस तरह भी होता है। तो गुस्से का सबसे पहले लेवल कि वो बहुत अरसे चल रहा है, बहुत अरसे तक एक गुस्सा चलता जा रहा है किसी ख़ास बात पे है, और वो बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ गया, तो उसका एक रिज़ल्ट हमें चाहिए होता है। वो रिज़ल्ट बहुत ज़रूरी है। वो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है, नहीं मिला, हमारा गुस्सा और बढ़ रहा है, हम एंजाइटी में जा रहे हैं, फिर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर आप थेरेपी की बात कर रही हैं, तो ये थेरेपी बड़ी अच्छी होती है कि आप अपनी अटेंशन को कहीं और डाइवर्ट कर लें। एब्सोल्युटली। हम जब
इसकी एक ऐसी थेरेपी बताते हैं, जब हम कोई कहते हैं ना 1 मंथ थेरेपी करें, 2 मंथ थेरेपी, आप बहुत गुस्से या डिप्रेशन में जा रहे हैं तो हम उसे किसी काम में लगा देते हैं। यानी आप कोई ऐसा काम, स्टूडेंट का काम है, कोई आप पढ़ा लें किसी को, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लें, कोई सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई काम कर लें, जॉयफुल चीज़ रख लें जिसके रिजल्ट से आप बहुत ज़्यादा अटैच भी ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जो मौजूदा प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ हैं उससे आपको दूर कर सके। अच्छा जी, अब हमें जो आज का हमारा सेहत और रोज़े का सब्जेक्ट है वो है जी आधे दर्द का, सर का दर्द या फिर माइग्रेन, जो कि बेवक्त आता है, बिन बुलाया मेहमान होता है, रोज़े की हालत में भी आ सकता है, इफ्तारी से पहले हो सकता है, इफ्तारी के फ़ौरन बाद, जब आप पूरा दिन खड़े होकर किचन में काम कर रही हैं या बाहर से थके हारे आए हैं तो अचानक से आपके सर में दर्द हो सकता है। इसकी रेमेडीज़ हमने हकीम साहब से और डॉक्टर सादिया से लेनी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे याद है बिल्कुल अर्ली डेज से मेरी प्रोफेशनल लाइफ के, तो किसी ने मुझे बताया कि यार मैंने ना हमारे बॉस का नाम अपने फ़ोन में हेडेक के तौर पे सेव किया हुआ है, क्योंकि जब कॉल करते हैं कोई ना कोई सरदर्दी की बात आती है या फिर कोई और आपका पसंदीदा नाम भी हो सकता है, कुछ लोग गैम्बो लिख देते हैं, कुछ और लिख देते हैं। लेकिन बहरहाल जी इम्पॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है वो है हेडेक्स के। रोज़े की हालत में अगर आपको सर में अचानक दर्द हो, काम भी आपने करते रहना है, आप कोई दवा भी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते, तो क्या रेमेडीज़ हों और इसकी वजूहात क्या बनती हैं, तब क्या करना चाहिए? हकीम साहब आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए कि ख़वातीन किचन में हैं, हीट आजकल बढ़ती चली जा रही है, हेडेक हो रहा है, क्या करें? ठीक है, अगर आप रोज़े से हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए आपको नींद कर लेनी चाहिए। अच्छा, आप एक 15-20 मिनट की, आधे घंटे की नींद कर लें, उठेंगे फ्रेश होकर उठेंगे, उसमें काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा आपको। और अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है या चिड़चिड़ापन भी आ रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं कि ना मेरे पाँव ज़मीन पर हैं और मेरे जहन में कोई बात आ रही है या मैंने कोई बात सुनी है या एंजाइटी आ रही है, वो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। मुझे पता है अपने आप को किसी काम में बिल्कुल सही। शावर लेना या शावर भी ले बॉडी सकते हैं। बाथ ले लेना, ये हेल्प करेगा इंसान बिल्कुल को? हेल्प करेगा, लेकिन अगर फ्लू की वजह से जो नज़ला जमा हुआ है उसकी वजह से अगर पेन हो रहा हो तो फिर आप शावर लेंगे तो आपको पेन बढ़ेगा। आपने गर्म पानी से शावर लेना, या आप स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीम भी ले सकते हैं, गर्म पानी से शावर ले सकते हैं, एक ये कर सकते हैं। और रोज़ा, आजकल तो रोज़ा खोलते ही सर में दर्द हो जाता है, सही, लोग निढाल हो जाते हैं, सर में दर्द हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत में 2 देसी लहसुन के जवे ले लें, उसको कुचल लें और उसे रोटी में लपेट के खा लें। अगर आप डायरेक्ट खाएंगे वो तेज़ाबियत करेगा आपको, आप रोटी में लपेट के खाएंगे तो उसकी जो स्मेल है वो भी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी और आपका हेडेक जो है वो 10 मिनट या 12 मिनट में काफ़ी सुकून मिल अरे जाएगा। पहले ज़माने के मैं बहुत सारे पीटीवी के ड्रामे देखे हैं, बड़ा सादा ज़माना होता था, ख़वातीन अगर सर में दर्द होता था कपड़ा बांध देती थी। हाँ, ये इससे कोई हेल्प होती नहीं, है? वो अगर फ्लू आपका बह रहा है, हाँ, नज़ला बह रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप कपड़ा बांध लें तो ये बहना बंद हो जाएगा। सही, एक ये चीज़ होती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती ठीक है। है। और तीसरी चीज़ ये है कि भूल जाना, टेंशन लेना, आमतौर पे भी, और आधे सर का दर्द बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मर्दों में इसकी निस्बत ज़रा कम होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो माइग्रेन है, माइग्रेन, इसका शुगर कम हो जाने से या ब्लड शुगर लेवल कम हो जाने से ताल्लुक़ है? कुछ लोग कहते हैं धूप में या तेज़ सनलाइट में अगर निकलें तो वो ट्रिगर करता है। ट्रिगर्स अलग अलग हो सकते हैं। डॉक्टर सादिया, कॉमन ट्रिगर्स क्या हैं? कैफीन विड्रॉल इज अ मेजर ट्रिगर, withdrawal, yes. हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का कम हो जाना, डिहाइड्रेशन। अच्छा, जब आप रोजे से होते हैं तो आपका ईटिंग पैटर्न चेंज हुआ होता है, आपका बीच में गैप बढ़ रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, एंड लैक ऑफ स्लीप, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती रोज़े में, तो ये सब फैक्टर्स हैं। हाँ, जैसे आपने कहा लाउड नॉइज़ है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये सब सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, बट मेनली डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, लैक ऑफ स्लीप, दीज आर द मेन फैक्टर्स। मुझे बताएं सादिया जी, मुझे जब माइग्रेन होता है दिस इज यूजली ट्रिगर्ड बाय हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जब मेरे रोज़े की मैं लिटरली मुझे पता चल रहा होता है, अगर आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह 13 घंटे के रोज़े, जब हमने 16-17 घंटे के हम रोज़े रखते हैं, आई कैन टेल देयर इज़ अ सर्टन पॉइंट जिसके बाद मैं अब माइग्रेन की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जिन लोगों को ऐसी फीलिंग्स इफ्तार से पहले हो रही हूँ, तो इफ्तार में क्या खाना चाहिए ताकि अगर हाइपोग्लाइसीमिया है या कैफीन विड्रॉल है, लोग ये भी गलती करते हैं कि जी फिर इसका मतलब है इफ्तार में डायरेक्ट चाय दे दो, और सर दर्द कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, उसके लिए देखें, कैफीन विड्रॉल है तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप जो अपने फेवरेट लाल शरबत के 5-6 ग्लास पी लें, जो कि लोग करते हैं। अच्छा, जितना आप शुगर एकदम से कंजम्पशन होती है शुगर की, तो वो एक अच्छी मतलब रूटीन नहीं है। आप लेमन वाटर, ORS ले सकते हैं, ये सब टेक्निक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने, जैसे अगर आप अफ्तारी के वक्त आपको हाइपोग्लाइसीमिया है, आपने सिंपल लेमन वाटर लिया, उसमें शहद डाल दिया, दैट इज़ अ हेल्दी ऑप्शन, या आपने खजूर खा ली, जब आपने खजूर खाई, दैट इज़, लेकिन प्लीज़ जितने कार्बोनेटेड
ड्रिंक्स, जितने शुगरी ड्रिंक्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल शुगर है, उससे अवॉइड करें। बिल्कुल सही। और सहरी में जब आपने सहरी करनी है, दैट इज़ द टाइम जब आपकी एनर्जी रिजर्व्स होने चाहिए कि वो आपका पूरा 14 घंटे का टाइम जो है वो गुजार सके। अच्छा डॉक्टर सादिया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कई लोग जो प्रीएम्प्ट करते हैं ना, हम प्रोएक्टिव भी तो बड़े हैं, ख़वातीन देखें पहली तैयारी कर लेती हैं, ईद की भी फलानी जगह, हम सर दर्द की भी तैयारी कर लेते हैं, हमें पता होता है कि होने वाला है, तो सहरी में मैंने कई लोगों को पेन किलर्स खामा खाते हुए देखा है कि देखो 3 बजे हो सकता है हेडेक हो जाए, तो अभी मैं 2 पेन किलर्स खा लेता हूँ, क्या ये करना सही है? अच्छा देखिए, जिन लोगों को माइग्रेन होता है और बहुत सिवियर होता है, उनके लिए हम प्रिवेंटिव मेडिकेशंस रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो इतना शदीद होता है कि आप अपनी जो है ना वो अपना रूटीन वर्क नहीं कर सकते। उस केस में यू कैन हैव यू, बट इट अगेन इट शुड बी लाइक अंडर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, खुद से नहीं खानी है। लेकिन अगर आपको सिंपल हेडेक्स हो रहे हैं तो आप उसकी रीज़न मैंने बताई, हाइपोग्लाइसीमिया है, डिहाइड्रेशन है, लैक ऑफ स्लीप है, और खाने पीने का जो पैटर्न चेंज हो। तो खाने पीने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऐसे खाने का इंतखाब करें जिसको हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, वो खाने जो आपकी बॉडी में बहुत देर बाद हजम होते हैं, ताकि वो आपको स्लोली शुगर रिलीज़ करें। हमारा क्या होता है कि हम लोग जो है वो ऐसे फैटी और मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तले हुए पराठे खा लिए, इसके अलावा कोरमा और इस तरह की चीज़ें। तो जितना आलू, मुझे लगता है आलू बेचारा ना अल्लाह मियाँ की बारगाह में स्पेशली हमारी कंप्लेन करेगा, क्योंकि हमने उसको कुचल कर, मसल कर, तल कर, जिस तरह भी हमने उसके पीछे हम पड़े हैं ना, खासतौर पे रमज़ान में। तो फ्राइड एंड रिफाइंड जितने भी कार्ब्स हैं ये आपको नहीं खाने। और हमारे यहाँ एक है पकौड़े, which is one of the favorite, जो कि लोग खाते हैं। ये एक ठीक है, कभी एक आध, कभी once in a blue moon you can have it। रोज एक आध चल रहा है ना आजकल, रोज एक आध, आजकल रोज एक आध, रोज एक आध पकौड़ा भी मतलब एक्सेप्टेबल है, बट द प्लेट्स फुल ऑफ रोज एक आध पकौड़ा, दर्जन एक ही बात है, रोज एक आध दर्जन that I will not recommend at all। लेकिन nobody will recommend, लेकिन चल तो रहा है आजकल। और मैं कोशिश करती हूँ, आज ना मेरी अम्मी तो बदल बदल के वैरायटी, बेटा आज तो आलू के हैं, आज तो बेटा पालक के हैं, तो मुझे लगता है रोज़े का पकोड़ों के साथ कुछ ना, ये मेरी दोस्त ने तो उसको बड़ा अच्छा जस्टिफाई कर दिया, कहते देखो बेसन में होता है प्रोटीन, बाकी वेजिटेबल है, तो इससे ज़्यादा तो हेल्दी चीज़ कोई है ही नहीं। वो हम डीप फ्राइड हुए, हम वो भी तो एक कल्प्रिट है। वो गुड फैट है। नो नो दैट्स नॉट अ गुड फैट। बेसन जो है वो आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, हरा करने शुरू हो जाता है, मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, तेजाबियत शुरू हो जाती है। कोई नुस्खा तो बता दें कि चलें 1 दर्जन रोज़ ना सही, लेकिन अगर पकौड़े आपको हार्ट बर्न कॉज कर रहे हैं, एसिडिटी कॉज कर रहे हैं, पकौड़ों के बाद कोई ऐसी चीज़ या कोई चटनी? देखिए, एक सफ़ूफ हाजिम बनाना आप घर पे सीख लें, बना लें। आपने लेना है अनारदाना 50 ग्राम, सूखा पुदीना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। आपकी हर चीज़ हजम हो जाएगी, जो खाया पिया, तेजाबियत, गैसेस, अफारा सब दूर हो जाएगा। एक माइग्रेन का मैं बताना चाहूँगा कि जिनको भी माइग्रेन की शिकायत रहती है, आधे सर का दर्द रहता है और स्ट्रेस लेवल भी हाई रहता है, तो आप लेवेंडर फ्लावर ले लें, उसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, इफ्तारी के बाद पी लें। क्या बात है। आप इसका एक मामूल बना लें। आपको पूरा महीना जो है, आने वाले दिन भी आपके ईद के बाद के भी जो सर दर्द के इजाफा करते हैं, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। ज़ैनब बहुत गौर से सुन रही है। ज़ैनब क्या हाल चाल है? रमज़ान मुबारक। चलो तुम्हारा क्विज ले लेते, जल्दी से बताओ, आधे सर के दर्द को क्या कहते हैं उर्दू में? माइग्रेन को उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं, इसका तो एक स्पेशल नाम है, आलिया भाभी बता देंगी। आलिया भाभी क्या कहते हैं इसको? मैं तो किस चीज़ को, मैं तो उसमें माइग्रेन को उर्दू में क्या कहते हैं? भाई हमें कभी हुआ नहीं हमें इसका पता नहीं, जिसको हम जानते नहीं उसको हम दर्द शकीका। दर्द शकीका, यानी कितना पोएटिक नाम है, उर्दू क्या जबरदस्त ज़बान है। difficult to pronounce है ना? even, yes. बिल्कुल सही कह रही है। दर्द शकीका कहते हैं जी आधे सर के दर्द को। अंदाजा हो रहा है सिद्रा कि जैसे ये लेडीज का दर्द है ना, दर्द शकीका, ये सिर्फ खवातीन में पाया जाएगा। होता है, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है मर्दों की वजह से होता है। मैं बहरहाल अभी तक उस चीज़ में गुम हूँ जो बात कर रहे थे भाई, और बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि लहसुन ले लीजिए तो ये दर्द शकीका आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, हमारे घर में लहसुन का इस्तेमाल और लहसुन की चटनी बहुत बनती थी। उसके बाद भाई ने दूसरी बात बताई कि वो जो सारा बताया कि हार्ट बर्न होता है, हार्ट बर्न नहीं, जो उन्होंने बनाया कि आप सफूफ बना लें, जिसका जितने इंग्रेडिएंट आपने उसमें लिए, ये अनारदाने की चटनी बनाई जाती है जो पकौड़ों के साथ खाई जाती है। तो अगर पकौड़े नहीं छूट रहे तो ये चटनी तो कम से कम साथ बनाएं, इसका मजा दोबाला हो जाएगा। अच्छा, चटनी भी वाकई इसकी भी कोई खास बरकत है, ये सिर्फ रमज़ान में बनती है। मैं पूरे साल अम्मी से कहती रहती हूँ मैं दोबारा बना लें, जब रमज़ान आएगा तब
कब बनाएंगे। लेकिन दर्द शकीका का जिक्र हो रहा था, आलिया भाभी शुरू जो हम नए नए कुकिंग शुरू करते हैं, आपने ये नोटिस किया है कि गोश्त, कच्चा गोश्त देखकर सर में एकदम दर्द होने लगता था? आपने ये कभी ऑब्जर्व किया था, कभी एक्सपीरियंस किया था? देखो मेरी ज़ाती बात तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं होता। मैं तो सिर्फ एक फोकस्ड औरत हूँ, मेरा ये मिशन है, अगर मुझे कुछ पकाना है तो मुझे वो पकाना है। सही। लेकिन हाँ, मेरी अपनी बहन बहुत अच्छी कुक है, वो चिकन को नहीं हाथ लगा सकती। चिकन को हाथ लगाती है उसको मतली होने लगती है, उसको घबराहट होने लगती है। अच्छा, वैसे गोश्त खाएगी, मटन बहुत शौक से। कुर्बानी का अगर आ गया है तो उसकी तबीयत खराब होने, वो कहती है इसमें खास कोई स्मेल है या कोई उसकी जो भी उसका सिलसिला है। मेरे ख्याल में वो जो सिलसिला होता है ना कि कुर्बानी का एहतमाम अगर आपने घर में किया है, तो कई लोग वो जो साइट होती है उसको बाकायदा मेरे ख्याल में वेज़ो वेगा भी कहते हैं कि आपने अगर बचपन में या इम्प्रेशनेबल आपका माइंड है और आपने खून देख लिया है, तो एक अजीब सा खौफ, एक एंजाइटी उसकी हमने आपके ज़हन रखा में। हुआ गोश्त इतना खाया हुआ होता है कि ताज़े गोश्त की आदत ही नहीं होती ना, वो जब सामने आता है अच्छी चीज़ की आदत नहीं होती। हम दूध पीते हैं, इतना पानी मिला हुआ, वो आसानी से हजम हो जाता है। और अगर बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपने, पॉइंट सही रेस किया है कि हमारे बचपन में या कुछ इस तरह से कोई वाकया होता है या हम देखते हैं किसी को भी और कंसंट्रेट कर लेते हैं और अपने माइंड में बिठा लेते हैं, या तो हमने खून देखा होता है या हमने वो ज़िबा होते हुए देखा होता है। हमारी तो अगर आप नॉर्मल बात करें, पाकिस्तान में जितनी गोश्त की दुकानें हैं, वो भी एक बच्चे के लिए, अगर छोटे बच्चे को आप कहें, किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से कम नहीं है ना। साथ ही चिकन लाइव लेने के लिए जा रहे हैं, पहले आप उसको ज़िबा करते हैं और एक डब्बे के अंदर डाल देते हैं, बेचारी तड़प रही होती है अंदर। यानी व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दैट, तो अगर लाशऊर में कहीं कोई चीज़ जाके फंस गई है तो इसमें आप अपने आप को ब्लेम ना करें। लेकिन जी, मेंटल ट्रॉमा एब्सोल्युटली दैट कॉजेज अ मेंटल ट्रॉमा इतना, और वो बच्चे के माइंड पे इंप्रेशन रहता है बहुत हमेशा देर के तक। लिए। तो मेरे ख्याल में बच्चों को हम बहुत जल्दी उनसे उनकी इनोसेंस छीन लेते हैं। इस तरह के एक्सपीरियंसेस, या घर में कुर्बानी हो रही है तो हम कहते हैं नहीं नहीं बहादुर बने का दिखाएं। बच्चों की इनोसेंस को, उनकी प्योरिटी को और उनकी सॉफ्टनेस को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सादिया जी हमारे साथ मौजूद थी, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक जुमला कहना चाहूँगा आपके लिए और आलिया भाभी के लिए, आप दोनों हमारा फ़ख्र हैं और हमेशा रहेंगे। आप लोग एक मशल हैं हमारे लिए, और मैं समझता हूँ अगर आप लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन महसूस हो रही है तो किसी मोबाइल में इनके प्रोग्राम रख लें, इन्हें बात करते हुए सुन लें, आधी तकलीफ़ आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी। आपने जो ना अचानक से हमारा खून ढेरों ढेर भरा दिया है, और मुझे तो दूर दूर तक अब कोई टेंशन नहीं हो रही, ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं उलमा इकराम, और जो आपका फेवरेट टॉपिक है जिस पर अभी तक हम गुफ्तगू भी कर रहे थे, बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त, गुस्सा, किस तरह उस पर काबू पाया जाए। हम चाहेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में भी इसके लिए कुछ टिप्स ली जाएँ। यानी हम साइकोलॉजी यानी नफ्सियात के हवाले से टिप्स लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारी खुराक, हमारी ग़िज़ा, हमारे लाइफस्टाइल में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा दीन जो कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसने भी हमारी ज़िंदगी के हर पहलू, और ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, उसकी रहनुमाई ना दी जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अगर हम देखते हैं तो उसमें यकीनन ज़िंदगी के तमाम अदवार आपने देखे। आपने अपनों को साथ छोड़ते हुए भी देखा, आपने अपनों को बदतरीन दुश्मनी करते हुए भी देखा, और फिर वक्त ने दोबारा साज़गार, जैसे कि अल्लाह ताला की नबी थी, अल्लाह ताला ने एक खुशखबरी उनको पहले ही दी थी कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पैगाम है ये लोगों के दिलों पे असर करेगा, और फिर आप फ़ातेह बनकर मक्का वापस लौटे। मुख्तलिफ़ ग़ज़वात भी लड़ी। ग़ज़वा बदर जो कि रमज़ान मुबारक के महीने में ही लड़ी गई, उसमें ज़बरदस्त कामयाबी मुसलमानों को मिली। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ग़ज़वा उहद में जब जहाँ पे भी नाफरमानी हुई, जहाँ पे भी हमने शरीयत, अहदीस और अल्लाह ताला के और उसके नबी के बताए हुए रास्ते पे हम ना चले, तो मुसलमानों के लिए नुकसान ही नुकसान है। ये पैगाम था ग़ज़वा उहद का, और इससे सीख मिलती है मुसलमानों को कि हमने मामलात को कैसे लेके चलना है। आजकल इंसान की सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स, अपने ईगो और अपने टेम्पर के साथ है। तो आइए उलमा कराम से जानते हैं कि इस हवाले से इस जंग में अगर हमने फ़ातेह और कामरानी हासिल करनी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जो अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब सैयद अरबाब शाह मूसवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब भाई आपकी आमद का। इसके अलावा मुफ्ती साद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की आमद का शुक्रिया। साद भाई मुझे बताइए कि जब हम बात करते हैं अपने ईगो, अपने नफ्स की और शैतानी वसवसे की, इंसान को गुस्सा आए तो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नफ्सियाती अमल है, इंसान खुद बुरा नहीं बनना चाहता, हालात को, लोगों को, इर्द गिर्द के रिश्तों को उसका ज़िम्मेदार ठहराता है। लेकिन क्या ये वसवसा है, क्या ये नफ्स है, इसको हम समझें कैसे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ही खूबसूरत बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वे से एक मरतबा वापस आ रहे थे तो सहाबा कराम को फरमाया कि ऐ सहाबा, हम जिहाद असग़र से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। सहाबा परेशान हुए कि या रसूल अल्लाह, हमने तलवारों से जंग की है और हमारे जो असहाब हैं शहीद हुए हैं, इससे बड़ा जिहाद क्या होगा? ये जिहाद असग़र था, छोटा जिहाद था। कहा हाँ हाँ, ये छोटा जिहाद था, अब तुम बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हो। जो जिहाद अकबर है वो क्या है? अपने आप के साथ लड़ना, जो है अपने नफ्स के साथ लड़ना, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट फाइट है जो कि आप हर सुबह हर लम्हे, जंग तो कभी कभी होती है ना, लेकिन ये आप हर लम्हे अपने साथ लड़ रहे होते हैं कि गुस्सा है उसको अपने जहन से हटाना है, सब्र करना है। अगर हम देखें तो इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है ना, इस्लाम सलामती वाला, मोहब्बत का दर्स है, मोमिन ईमान वाला, जिससे लोग अमान में आ जाएं। इस्लाम तो दर्स ही सलामती का देता है, अमन का देता है कि मुसलमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान कौन है? मुसलमान की डेफिनेशन कर दी, वो ये है जिसकी ज़बान से या हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो, वो है मुसलमान। आज हम देखें ना हमारी ज़बान से कोई महफूज है, ना हमारे हाथ से कोई महफूज है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में 12 मरतबा कहा है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और कभी कहा कि सब्र के ज़रिए। तो ये जो सब्र है ये हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में दिखता है। आप देखें वो पत्थर जो रसूल के सामने सजदा रेज होते हैं, वो पत्थर जो रसूल के कलमा पढ़ते हैं, लेकिन वही पत्थर तैफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को लग रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चांस भी था कि 2 पहाड़ों के दरमियान उनको नेस्त नाबूद कर देते, लेकिन रसूल ने माफ़ कर दिया। वो मक्का के लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी ज़िंदगी सताया, कचरा फेंकने से लेकर हर तरह के जुल्म सितम ढाए और उनको शहर बदर भी कर दिया, लेकिन रसूल जब फतह करते हैं इस सिचुएशन में कि जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के उजरे में ये शिमर के ग्रोह में से कोई शख्स आता है और वो उनसे पानी का मुतालबा करता है कि मुझे पानी पिला दीजिए। हज़रत पानी पिला देते हैं तो वो कहते हैं ऐसा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो हूँ जिसने आपके आबाओ अजदाद पे पानी बंद कर दिया था। इमाम फरमाते हैं वो तुम्हारा अमल था, ये हमारा अमल है। तुम्हारा काम है पानी बंद करना, हमारा काम है पानी पिलाना। तो इस्लाम ने हमेशा यही सबक दिया। वो कहते हैं ना, इधर आज सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। तो इस्लाम इसी की बात करता है कि सामने से कैसे भी वार हो रहे हों, लेकिन आपको हमेशा हुस्न उसलूबी से, खुश इखलाकी से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आखिरी हदीस, एक शख्स आया और फरमाया या रसूलुल्लाह ओ सीनी, मुझे नसीहत फरमाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तदगब, गुस्सा नहीं किया करो। फिर फरमाया या रसूलुल्लाह ठीक है और नसीहत फरमाएं। फिर फरमाया ला तदगब, गुस्सा नहीं किया करो। फमर्र रहा, हदीस में आते बार बार वो कहता रहा, रसूल एक ही बात कहते रहे, गुस्सा नहीं किया करो, गुस्सा नहीं किया करो, क्योंकि गुस्सा तमाम तर फसाद की जड़ है। ये तमाम तर मुसीबतों को, तमाम मुसीबतों की जो जन्म लेती है वो गुस्सा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से, अपने अमल से ये बताया कि किस तरह हम अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। लेकिन फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था, वो तमाम जहानों के लिए, रहती दुनिया तक के लिए रहमत ही रहमत हैं। लेकिन अहले बैत का, अहले अथार का भी यही तरीक़ा था। अरबाब भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि ग़ज़वात का भी साद भाई ज़िक्र कर रहे थे कि मौला अली के सामने एक काफिर मौजूद था और 3 दफ़ा यानी ये मौका था कि बिल्कुल आप उसका सर कलम कर देते, सरतन से जुदा कर देते, लेकिन क्योंकि उसने एक ऐसी हरकत की, यानी आपकी तरफ थूका, तो आपने कहा अब ये मेरी ईगो की, मेरी नफ्स पे बात ना आ गई हो। तो ये ग़ज़वा बदर का ये वाक़या मैं चाहूँगी कि अगर वो हमारे व्यूअर्स के लिए आप बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि फ़ी उसवतुन हसना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो है वो हमारे लिए एक उसवा है कि हम ज़िंदगी के हर पहलू को संजिश करना चाहें तो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को देखें। बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने कहा कि वो तो रहमतुल आलमीन है, वो तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमें अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और सहाबा कराम की ज़िंदगी को देखना पड़ता है कि ये तो रहमतुल आलमीन नहीं है, ये तो उस सिर्फ रहमतुल आलमीन की सोहबत में बैठे हैं, उनको देखा, उनके मानने वाले। अगर ये ऐसा काम कर सकते हैं तो बस हम क्यों नहीं कर सकते। जैसा कि आपने मिसाल दी कि मौला अली अलैहिस्सलाम एक मरहब को इस तरीके से कत्ल करते हैं, अमर इब्न अब्दवत, माफ़ कीजिएगा, तो हालांकि वो इतना बहादुर है, उसके पास जो असला है वो उस असले को कोई 10-20 लोग मिल के उठाते हैं, वो अकेला बंदा उठा के जो है तलवार से लड़ रहा है।
मगर मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर वो जब उनके छाती पे चढ़ जाते हैं और सिर्फ अब काम तमाम करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर गुस्ताखी कर देता है। मौला अली ये बर्दाश्त देखें, ये सब्र देखें कि वहाँ से उतर के और उसे कहते हैं कि अब दोबारा लड़ने के लिए आ जा, चूँकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अल्लाह के इस जहाद के अंदर अपने ईगो को भी सामने ले आऊँ। वाह, वो ये बहादुरी है, इसको कहते हैं बहादुरी। ये आयमा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आप वैसे देखें, ख़ुद सब्र जिसको कहें, मसलन अगर अहल बैत अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर अगर कोई साइल आ जाए तो ख़ुद रोज़े से हैं, मगर अगर साइल आके दरवाज़े पे कह दे कि मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, कुरान मजीद की आयत है कि जब दरवाज़े ज़हरा पर ये फ़रिश्ते मिस्कीन बनकर आए, यतीम बनकर आए, असीर बनकर आए, तो अब इनकी ज़िंदगी देखें, सब्र देखें, बर्दाश्त देखें। उन्होंने अपना सब कुछ उठाया और फ़कीरों को दे दिया। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ, 3 दिन तक पानी से रोज़ा अफ्तार किया, पानी से रोज़ा रखा और जो कुछ भी घर में था वो फ़कीर और मिस्किन, इसे कहते हैं बर्दाश्त, इसे कहते हैं सब्र। इसी तरीके से अगर हम करबला की तरफ चलते हैं तो करबला में सब्र, माओं का सब्र देखें कि छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके भेज रही कि ले जाओ हुसैन, इन्हें जो है शहादत का शौक़ है। बिल्कुल, ये सब्र था माओं का, ये बर्दाश्त है। आज जो हमारे इस ज़माने के अंदर जो इतने आप देख रहे हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर ख़राब हो रहे हैं, बाप बेटे से खफा है, बेटा बाप से खफा है, बहन भाई से खफा है, उसकी वजह क्या है? अदम बर्दाश्त। बिल्कुल, हम बर्दाश्त नहीं रखते हैं, हमें आयमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का खुलासा नहीं मालूम। आप देखें सहाबाए कराम किस तरह कि हज़रत बिलाल हबशी को मुसलमान होने पर उनके पत्थर बांधे जाते थे, उनको जो है कोड़ों से मारा जाता था, गरम गरम पत्थरों पर पूरा दिन बांध दिया जाता, चूँकि गुलाम थे, जो आका थे वो उन पर इस तरह जुल्म करते। मगर चूँकि जो एक मर्तबा इश्क़ मुस्तफ़ा में ढल जाए फिर उसे ये तकलीफ़ें कुछ असर नहीं करती हैं। फिर उसे ये जो जिस तरह से यूसुफ़ की ख़रीदार औरतें जब आईं तो उन्होंने क्या, जब यूसुफ़ को देखा गुज़रते हुए तो अब उस हुस्न और उस इश्क़ के अंदर अपने हाथ कटा दिए, मगर इस एहसास में नहीं रहे कि हाथ कट भी रहे हैं। ये इश्क़, अगर यही इश्क़ हमारा रसूल खुदा से हो, यही इश्क़ हमारा परवरदिगार से हो तो बस फिर हम ज़हमतें और ये मुश्किलातें सह लेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से। क्लैरिटी ऑफ विजन होना चाहिए, आपका पर्पस आपको पता होना चाहिए। जैसे रोज़ा खालिसतन हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रखते हैं। जब हम दूसरे को ये तनबीह करें कि भाई मेरा रोज़ा है, मुझे तंग नहीं करना, तो इसका मतलब है कि हम दुनिया खावा, रियाकारी और एक ऐसी चीज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक हर इंसान अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहता है, अपने टेम्पर को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं नीयत में थोड़ी सी हम कहते हैं कि दुनियादारी आ जाती है। अली भाभी आप क्या कहेंगी? कई मकाम आपने भी ज़िंदगी में प्रेशर्स ऐसे देखे होंगे जब आपको गुस्सा शदीद आया हो, उस वक्त किन चीज़ों को इंसान बेबसी भी महसूस करता है, क्योंकि कई दफ़ा गुस्सा ऐसी चीज़ों पे आ रहा होता है जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते, तब आप क्या तरीका अपनाती हैं या कोई एडवाइस अगर लोगों को देना चाहें? सिदरा, मैं तो ये कहूँगी गुस्से को शुरू ना करना, क्योंकि मेरा एक मसला है, अगर मुझे गुस्सा आ जाए, मैं गुस्से का इजहार करूं जी, तो मेरा फुल स्टॉप बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। उस पे कॉमा और कॉमा लगता चला जाता है। तो मुझे ये लगता है कि गुस्से को रोकने का वाहिद तरीका है कि उसको शुरू ना करें। शुरू होने से पहले आप उस जगह से निकल जाएं, क्योंकि होता क्या है, जिस इंसान पर गुस्सा आ रहा होता है ज़रूरी नहीं है कि उसने खाली वही एक चीज़ आपके साथ गलत की हो। जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो एक सीरीज बन जाती है। फिर हम कहते हैं निकालो हमारा खाता, हमें तो पिछले 10 सालों पे जो गुस्सा है वो सब आज निकाला जाएगा। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको फिर समेटना मुश्किल है। तो बेहतर है कि उस पंडाल बॉक्स को खोले ही नहीं, हाँ। उसको ग्रह लगा कर रखिए, ताकि क्योंकि कई दफ़ा कहने के बाद आपको मलाल भी बहुत होता है, तो माफ़ी मांगनी पड़ती है। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल वही वाला तरीका होगा ना, जैसे हम कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अगर आपने कोई इस तरह का पलंदा जमा किया हुआ भी है जहाँ आपकी शिकवे शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त है, तो कोशिश कीजिए कि इस रमज़ान मुबारक उसको किसी दरिया में बहा दें, किसी समंदर में गर्क कर दें और अच्छी ज़बरदस्त रेसिपीज़ आप ट्राई करें। ये देखिए जी, बलोची टिक्का तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बलूची टिक्का कढ़ाई, इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
और साथ में जो है रिच ट्राइफल जो कि हमने जामे शीरी को यूज़ करते हुए बनाया है, सही। वो भी रेडी है। मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर मैं कर्रेंट्स भी देख रही हूँ, आपने कर्रेंट्स भी इस्तेमाल किए हैं, फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल किया है, लेयरिंग कैसे की है? तो काफ़ी थिन है, यूजुअली हम कस्टर्ड ज़रा बड़े बोल में बना लेते हैं। जी, लेयरिंग पे मैंने केक लगाया है, उसके साथ स्ट्रॉबेरीज के साथ मैंने जामे शीरी को ब्लेंड करके उसका मिक्सचर डाला। ज़बरदस्त। दैन उसके बाद मैंने फ्रूट्स डाले, बनाना और एप्पल। उसके बाद मैंने कस्टर्ड की लेयर लगा दी, उसके ऊपर मैंने रेजन्स डाले और कॉकटेल डाला और बस जामे शीरी पोर किया और सर्व कर दिया। नहीं, ये तो बहुत बड़ा- ईजी है। बहुत अच्छी लग रही है, देखने में भी प्यारी लग रही है। आप प्लीज़ ये ट्राई करें। और वैसे तो मैं बताऊं कुरत कि मैं देखती हूँ कि डिजिटल पे जहाँ हमारी रेसिपीज़ रखी होती हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, लोग बड़ी पसंद कर रहे हैं। आपकी रेसिपीज़ क्विक हैं, इजी टू फॉलो हैं, इंग्रेडिएंट सारे लोगों को पता होते हैं और ढेरों दुआएं मिल रही हैं आपको। थैंक यू सो मच। मैं इसीलिए इस रमज़ान में बहुत इजी कर दी है रेसिपीज, वरना बहुत लॉन्ग रेसिपीज होती थी, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपने देखा कितने झटपट दोनों रेसिपीज रेडी हो Absolutely. गई So I think we just need to be quick about it. रमज़ान में तो जितना हम टाइम को समेट सकें। इस वक्त हमारे साथ जी शमाला कुछ कहती हैं? ख्याल आया क्योंकि वर्किंग लेडी भी होती हैं और वो फौरी चाहती हैं कि जल्दी से हमें कोई ऐसी झटपट सी रेसिपी मिले, हम घर पहुंचें और जल्दी से बना लें और सारे हमें तारीफ भी मिल जाए, सब खुश भी हो जाए। अच्छा, वैसे ख़वातीन को शौक भी बड़ा है सारे इम्तिहानों में 100 आउट ऑफ 100 Yes, लेने का। perfect, कि जी मैं perfection. काम पे भी करें, फिर वहाँ पे Exactly. भी हो, घर आके भी मैं बेहतरीन इफ्तार बना लूँ, जी। कहीं तो थक जाओ बहन, हाँ, कोई बात बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छी बहू भी, अच्छी माँ भी बनना है, उससे अच्छी कुक भी बनना है और घर की अच्छी मालकन भी बनना है, अच्छी वाइफ भी बनना है, तो वो परफेक्शन चाहती है। बिल्कुल। साथ भाई आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि आजकल अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ख़वातीन को गुस्सा ज़्यादा आता है या मर्द हजरात को? घरों में क्या इस वक्त सूरत हाल है? ये सवाल तो काफ़ी मुश्किल है। मैं इसको जेंडर बेस कभी भी गुस्सा मैं इसको कायल नहीं हूँ कि जेंडर बेस नहीं है। गुस्सा एक फितरती अमल है। जो इंसान अपने आप को जितना कमज़ोर महसूस, कमज़ोरी की अलामत है वैसे गुस्सा। मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं, जो इंसान जितना फर्म होगा ना, जितना उसका जहन जितना वो अच्छा होगा, उसको इतना गुस्सा नहीं आएगा। ये गुस्सा एक्सप्रेस कर देना, ये आपके अंदर इनर कमज़ोरी की निशानी है। और आजकल अगर आप देखें ना, तो हम लोग एहसास से कमतरी का शिकार है। ट्रैफिक से लेकर इवन मसाजिद के अंदर वज़ू खाने में आपको गुस्सा होता हुआ नज़र आएगा, अफ्तारी के मेज़ पर आपको गुस्सा। और ये सबसे अहम बात यह है कि हम रमज़ान के अंदर ये बात कर रहे हैं, जो रमज़ान सबक ही सबर का देता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं एक बड़ी प्यारा वाक़या यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा माशाल्लाह नेफ्यू, ही इज़ 11 years old और अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो रोज़ाना तरावी पे पढ़ने के लिए जाता है। तो एहतमाम से जाता है, बड़ी तैयारी से जाता है। एक दिन आफरीन है, इस बच्चे ने कभी ये नहीं कहा कि जी मैं थक गया हूँ, आज मेरा मूड नहीं है। बीच में रोज़े भी रखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ गोइंग फॉर हिज तरावीज़ रेगुलरली। तो उसकी बड़ी फेवरेट बेन 10 कैरेक्टर वाली स्लीपर्स थी, पहन के गया मस्जिद। अब वो तरावी पढ़ के वापस आए, जैसे हमारे अक्सर होता है, उसकी मस्जिद में चप्पल गायब। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमसे ज़्यादा ये आने वाली नस्ल में मुझे लगता है कि बर्दाश्त है, बिकॉज उसने एक लम्हा नहीं लगाया। उसने कहा, और ये भी नहीं, बदगुमानी भी नहीं की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने ये नहीं कहा कि कोई मेरी चप्पल चुरा के ले गया। उसने कहा वो बड़ी कॉमन चप्पल है ना बेन 10 की, तो कोई अपनी समझ के ले गया होगा। तो मैंने कहा ये एक छोटे से बच्चे में ये चीज़ होती है और हम ज़रा सी बात के ऊपर ना बड़े परेशान हो जाते हैं। जी शुमारा। अपब्रिंगिंग की बड़ी बात आती है, तरबियत की भी बात आती है, माहौल की बात भी आती है। आप क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप क्या, आपका बिहेवियर कैसा रहता है, आप कैसा बिहेव करते हैं जब आपके साथ ये वाक़या हो उस बच्चे के सामने। तो ये बड़ी काउंट होती हैं चीज़ें भी कि घर का एनवायरनमेंट कैसा रहा, उसको एटमॉस्फेयर किस तरह का दिया, इतना कूल माइंड रखा। क्योंकि बहुत सारे घरों में वो आपस की नाचाकियाँ चल रही होती हैं, बच्चे वो देखते हैं तो वो उनका रिएक्शन भी उसी तरह आता है, डिफेंसिव हो जाते हैं। हम बच्चों को ये सीख दे रहे होते हैं कि अपनी चीज़ का ख्याल रखना है, अगर कोई चीज़ गुम गई तो आपकी गलती है। ये जो हम ब्लेमिंग करते हैं ना इस तरह की, तो बच्चा फिर इस तरह में खौफ भी होता है कि मेरे फादर डांटेंगे। उसको सबसे पहला खौफ ये आता है कि अगर मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है, अब मदर का क्या रिएक्शन, या मम्मा तो बहुत डांटेंगी या फादर, तो उसकी वजह से उसके रिएक्शन चेंज होना शुरू होते हैं। तो ये बड़ा काउंट होता है कि आपका घर का एटमॉस्फेयर कैसा है। वेरी वेल सेड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खूबसूरत कलाम आपने सुना, उसके बाद ब्रेक से अब हम वापस आए हैं। सबसे ज़्यादा मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट ये लगता है कि लोग कहते हैं सिद्रा जब आपका शो ख़त्म होता है ना 3 बजे, दैट इज़ व्हेन द ट्रू टेस्ट स्टार्ट्स, यानी 3 साढ़े 3 बजे के बाद अब आपकी एनर्जी लेवल, जैसे आज आलिया भाभी भी कह रही थी, लड़ने की हिम्मत भी ख़त्म हो जाती है, ट्रिगर होने की हिम्मत भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कामों की एक तवील फहरिस्त होती है। आपने सबके लिए इफ्तारी का अहतमाम करना है, किसी मंजिल पे पहुंचना है, अगर रास्ते में हैं तो ट्रैफिक को ब्रेव करना है, घर से फ़ोन आ गया है कि आते हुए दही लेके आनी है तो वो भी मैनेज करना है। ये तमाम चीज़ें उस वक्त आपके सब्र का इम्तिहान ले रही होती हैं। बड़ी खूबसूरत यहाँ पर बातें हुई, आसान बातें हुई जो हम अपनी
डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एक अहम सवाल करना चाहूँगी, मुझे ये बताइएगा भाई कि हम जब अपने गुस्से को बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो कई लोगों का ख्याल ये होता है कि जो लोग अच्छी बर्दाश्त रखते हैं उनको गुस्सा आता ही नहीं है, जबकि हमें बहुत सारे हवाले मिलते हैं हदीस मुबारक के, सीरत तैयबा के, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी चीज़ पे बरहम होते थे तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाया कर जाता था, आप खामोश हो जाते थे। लेकिन इसका मतलब है कि गुस्सा फितरी चीज़ है, वो ख़त्म तो नहीं हो सकता। सिदरा बहन, बात यह है कि गुस्सा जो है ये अल्लाह ने हमारे फितरत के अंदर डाला है, मगर ये गुस्सा अल्लाह के लिए होना चाहिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह साबिरीन के साथ है। जब मैं एक गुस्से को पीऊँगा तो इसको कहते हैं हुनर। अगर मैं उस गुस्से का इजहार करके चीज़ों को तोड़ता हूँ, रिश्ते तोड़ता हूँ, लोगों से खफा होता हूँ, तो ये ना अल्लाह मेरे साथ है इसमें गुस्से में, ये शैतानी गुस्सा है। दो तरह के गुस्से हैं हमारे पास। और जब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पाक पैगंबर जब गुस्सा होते थे, सबसे पहले तो उनकी नज़र परवरदिगार की तरफ थी कि परवरदिगार आलम आया मेरे इस गुस्से में राज़ी है कि नहीं, आया मेरे इस सब्र में राज़ी है कि नहीं। जैसे हम नफ्सियात की रूह से इसको समझते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, चीज़ें आपके मुवाफिक नहीं चल रही हैं, आपके प्लान्स नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है उस गुस्से को अपनी एक ताकत बना लें, उसको चैनलाइज करें कहीं पे। इसी में देखें, एक तो ये है ना कि खुद अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया कि अगर गुस्सा आ जाए तो करना क्या है उस वक्त। मसलन मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान को गुस्सा आए तो उस वक्त पानी पिए, पानी गुस्से को ठंडा कर देता है। दूसरा, ज़मीन पर बैठ जाए। ज़मीन के अंदर ऐसी सलाहियतें हैं कि वो आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खींच लेती है, मकनातीसी कुव्वत है। यही वजह है कि हमारे, अगर आप इंटीरियर के बच्चे देखें जो ज़मीनों पे मिट्टी में खेलते हैं, वो मरीज़ कम होते हैं, बीमार कम होते हैं। शहरी बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं क्योंकि उनको ज़मीन से इंटरेक्शन ख़त्म हुआ होता है उनका। वो हमेशा कालीन पर अपने अच्छे से घरों में टाइल्स पे वहाँ पर रहते हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन ज़मीन से है वो ख़त्म है। तो वहाँ हालांकि वो बीमार ज़्यादा होने चाहिए, मिट्टी गंदे किचले मतलब इस तरह से हैं बच्चे, मगर वो मरीज़ कम होते चूँकि ज़मीन ने उनके जो दाखिली उनका स्टेमिना है उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया होता है। साद भाई, आप इस पर कुछ इजाफा करना चाहें? दो बात कहूँगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने दो नसीहत फरमाई, कहा कि दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो तो ये गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम को पैगाम है, ये तमाम ख़त्म हो जाएगा। दो चीज़ें कभी बनने की कोशिश ना करें। मैं पहले जब इन दोनों के नाम लूँगा ना, आप हैरान हो, ये कैसे हो? एक, कभी खुदा नहीं बने, और दूसरा कभी मुस्तफ़ा नहीं बने। अब आप कहेंगे खुदा कौन बनता है? कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ये है, जो अल्लाह चाहता है वो होता है। इंसान ये नहीं कर सकता। मेरे प्लान्स हैं, मेरे आइडियाज़ हैं, मैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेहनत करूँगा, बट उसका नतीजा मेरे हाथ में नहीं है, ये हमेशा याद रखें। वो फेल भी हो सकता है, वो ठीक। अब जब फेल हो जाता है आप उस पर सब्र करें। ये खुदा की सिफत है, जो वो चाहे हो जाए, इंसान नहीं कर सकता, तो इस पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मुस्तफ़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ये है जो रसूल को ना माने वो भी काफिर, जो रसूल की ना माने वो भी। आपकी वो ज़ात नहीं है, तुमने मेरी बात कैसे इख्तिलाफ किया, तुम मेरे प्रोग्राम में नहीं आए, हम तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे, वो ऐसे खान फलां हमारे जनाजे में। आपकी हमारी ज़ात ही क्या है? कोई मेरे बात से इख्तिलाफ करे, आप कहें 100 मरतबा करो, कोई मेरी तनकीद करे, आप बोले 100 दफ़ा करो। ये जो दोनों सिफात है ना, अपने आप से ये हटा दें। आप एक इंसान है, एक बशर है जो नाकिस है, जिस पर तनकीद हो सकती है, जिससे गलती हो सकती है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे ना, आपसे तमाम तर ये चीज़ें अपनी असल में आ जाएंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तो आपको ये बड़ी प्यारी बात। और आलिया भाभी, मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम के अख्ताम से पहले आप भी अगर कोई ख़वातीन को बिलखुसूस कोई मैसेज देना चाहें बर्दाश्त के हवाले से। पहले तो ये कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि रब की मर्ज़ी से हर काम है, तो इंसानों से किस बात की हमने दिल में कुदूरत रखनी है, तवक्को रखनी। दूसरी बात, औरतों के लिए मैं कह दूं कि हमारी ज़बान चलती है और लोगों को इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो हम कुछ तो सोचेंगे ना कि इसके लिए क्या करें। हर इंसान में ऐब है, हमें भी हज़ारों ऐब हैं, गिने तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन अगर हम ज़बान को बंद कर लें और सही जगह पे खाली खोलें और बंद रहे, तो हमारे सारे ऐबों पर ये बंद ज़बान पर्दा डाल देती है।
सुभान अल्लाह। हमारे कितनी अच्छी बोलने से हमारी ज़ात निकल कर आती है और गुस्से में हमारी नेगेटिविटी, हमारा नेगेटिव जो नफ्स है, जो शैतान है, वो निकल कर सामने आता है। हम में से कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा कि वो ये चाहे कि हमारी बुरी शक्ल सामने आए। जैसे मौला अली का कॉल भी है जिसका मफहूम ये बनता है कि बात करो क्योंकि उससे तुम पहचाने जाते हो, पता चलता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, एंड दैट रियली एक्सपोजेस यू। तो बात बिल्कुल सही है, गुस्से की हालत में अपने कलमात जो आप अदा कर रहे हैं उस वक्त जो आपकी बात आपकी ज़बान से निकल रही है उसके ऊपर वाकई हम नादिम ना हो तो इससे बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। कि ज़बान एक दरिंदा है, हाँ। इसे पहचानो। अल्लाह ने 32 दांतों के कैद में इसे रखा है। अगर ए शख्स, ए बंदे, अगर तूने इस ज़बान को आज़ाद छोड़ दिया तो ये फिर तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये तुझे चीर फाड़ के रख देगा। बिल्कुल सही। तो ये 32 गुनाह ने कबीरा का ताल्लुक इस छोटी सी ज़बान यानी से। ये ज़बान ही आपको या तो आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल सकती है या आपको जहन्नुम तक पहुंचा सकती है। और इसका एक और बड़ी खूबसूरत इसी तरह की मिसाल दी जाती है कि अल्लाह ताला जब अब्र करम बरसाते हैं, यानी वही बारिश का एक कतरा होता है जो अगर सीप में चला जाता है तो मोती बन जाता है, सांप के मुंह में जाता है तो वो जहर बन जाता है। इसी के साथ कि हम इन चीज़ों को ना सिर्फ से बात से यानी अपनी ज़बान से दोहराएंगे बल्कि अपने दिल में उतार कर अपने किरदार में भी इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। आप सब आने वालों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शुमाइला, आलिया भाभी, साद भाई और अरबाब साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाई हमारे साथ शेफ़ कुर्रतुलैन ने, इनका हमारा साथ इंशाल्लाह ताला चांद रात तक रहेगा। थैंक यू सो मच कुर्रतुलैन फॉर ऑल द वंडरफुल रेसिपीज़। इसके साथ ही जी प्रोग्राम के अख्ताम में हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्बास निज़ामी। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आपसे दरख्वास्त होगी कि खूबसूरत से कलाम के साथ आज की इस महफ़िल को बर्खास्त करें।